ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। आपने बात लोकसभा चुनाव से पहले बात की थी, राजा भैया से बात की गई थी, आपके यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर, सरकार ने लीक कराया। और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। सर, आज का कोई असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या सर? इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। देखिए, रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने? सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं गया? आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों, उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया होगा। नहीं, हमने किसी से अप्रोच नहीं किया है। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं कि अप्रोच करें। अच्छा, हम पे देने को क्या है भाई? हम पे देने को क्या है जो हम किसी पे अप्रोच करें?
और जो आएगा वो कुछ लेना चाहेगा। कितनों के अंतर आपने जगह दिया? अच्छा, अगर मनोज पांडे की जाना आपके लिए धक्का लगा क्या? अब ये दोनों गए तो मुझे क्या पता है दोनों क्यों गए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों का हेडक्वार्टर एक ही रहा हो। ओम प्रकाश राजभर जी के 2 विधायक साथ में नहीं आए। भाई मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैंने आपको पहले भी गणित समझाया था। लगभग 60 लाख बच्चे जो घर चले गए जिनका पेपर लीक हुआ, 60 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें उनके माँ बाप को जोड़ करके तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो लगभग 2,25,000 वोट हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे। और आप देख लेना इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो पैकेज कैसे पता लगेगा। देखिए अब हम लोग लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। देखिए ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने। और सोचो अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा नौजवान। आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के धमका के एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है, गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। अखिलेश जी वो लोग कह रहे हैं कि राम और सनातन के नाम पर गए हैं कि आपके यहाँ जय श्री राम कहने पर आप लोगों को इतराज होता था, श्री राम मंदिर नहीं ये भी बात ऐसी है जो गलत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही रहा और मैं तो आपसे कहूँगा, हालांकि एक को बुलाएंगे सबको नहीं बुलाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। मैं तो हमारे इनसे कहूंगा कि भगवान शिव का, मैंने कहा कि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद जाएंगे, आप भी आना उस मंदिर में दर्शन करने।